नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डी.ब्रेड के बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो है डी.ब्रेड के ABVP के प्रेसिडेंट यहाँ पर है सागर जी। सागर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों हो रहा है और क्या इसका मतलब मुद्दा है, आपको मांगे क्या है? देखिए, 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे कि आपको पता है एफिलिएशन प्रॉब्लम। पहले भी हम लोग कई सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं इसके ऊपर में, तो इसलिए आज जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। 4th ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, 3rd ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक का कोई ऑल टिकट आपका बोलना है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का बीटेक का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, राइट? मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के सारे जगह में स्टार्ट हो गया, सब सारे कॉलेजेस के लिए एक ही साथ में होता है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। और आज का मेन मुद्दा ये है कि हमारा एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो रहा है और 2 साल से जो प्रॉब्लम था उसको आज ही क्यों सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, पहले भी कर सकते थे। तो हमारे साथ ABVP के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये जो प्रोटेस्ट लगातार ABVP के लीडरशिप में डी.ब्रेड के अगेंस्ट हो रहा है, डी.ब्रेड के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हो रहा है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है मैम इसको सॉल्व करने के लिए? और ये मैटर जो है सब जुडिस भी है, फिर भी जो है स्टूडेंट्स इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है मैम? क्यों डी.ब्रेड इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, जबकि एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें किसी तरह का कोई मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स डी.ब्रेड में इतने सालों से पढ़ रहे हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देने के लिए और उनका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है मैम आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि ABVP के लीडरशिप में नहीं, ABVP स्टूडेंट्स के लिए ही काम करती है। तो जब से यहाँ की समस्याएं पता चली है, अभी का समस्या नहीं है, 5-6 साल से ये सब प्रॉब्लम चल रही हैं, तब से ABVP कंटिन्यू इसके लिए काम कर रही है। पिछले 2 सालों से हमने लेटर के थ्रू, जिसके भी थ्रू हो सकता है, सेंट्रल लेवल तक भी ये बातें पहुँचाई है, लेकिन अभी तक इस बात का सोल्यूशन नहीं आया है। एलई के जो बच्चे हैं 2019 के बाद के, उनका ना ही तो एग्ज़ाम रोल नंबर आया है, 2 साल से उनका एग्ज़ाम बाकी है। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अभी कितने बच्चे टीसी लेके निकल रहे हैं और उनको टीसी मिल रहा है, 12th का टीसी मिल रहा है, कुछ दूसरा कुछ भी नहीं मिला। 1 साल उनका ख़राब चल रहा है। बहुत बच्चे जो कि डर रहे हैं। यहाँ हम कब से यहाँ का अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉलेज प्रशासन से ये प्रॉब्लम को लेके पूछ रहे हैं, वो बार बार हमें समय पे समय दे रहे हैं। बच्चे सिर्फ समय पे समय, कितने तारीख दो? एक तो कोर्ट का डेट चल रहा है 2 साल से। अभी ये बोल रहे हैं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपील पे गया। कोर्ट का प्रोसीजर कैसा रहता है इंडिया में वो सभी को पता है, बहुत लॉन्ग चलता है वो। फिर ये जानते हुए भी अंडमान प्रशासन फिर कोर्ट तक क्यों गई? उनको मीडिएशन या टेबल बैठक के थ्रू ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। यहाँ कंडीशंस की प्रॉब्लम थी, ये जो डी.ब्रेड का और डिग्री कॉलेज का और पॉलीटेक्निक का जो इलीगल मर्जर है उसका प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो यहाँ का। और यहाँ अभी बच्चों से जब बात हो रही थी तो बोले कि पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये चल रहा है। तो जब पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन पर्सनली निकालिए ना। उसमें 300 जो बच्चे हैं उनका करियर के साथ खिलवाड़ क्यों चल रहा है? और ये 2 साल से ऐसा चल रहा है। पर्सनल प्रॉब्लम है तो जो पर्सनल इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है उनसे प्रॉब्लम का जो भी है सॉल्यूशन निकालिए। बच्चों का करियर के साथ मत खिलवाड़ कीजिए इसको लेकर। मैम, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो डी.ब्रेड में लैटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है डिनाई कर रहा है। उनका जो डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट का जो है लेजिस्लेचर ने MSBT को फॉर्म किया है और उसका जुरिडिक्शन अंडमान निकोबार में आता नहीं, तो वो यहाँ पे एफिलिएशन नहीं दे सकता है। और एक MUO के थ्रू एफिलिएशन हुआ है जिसको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मान नहीं रहा है। तो इसमें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का ही एक दूसरा कॉलेज JNRM में BCA, मैं बता जी, जो MSBT का जो MOA है उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें उसकी जुरिस्डिक्शन की बात होती है और उसमें वो मेंशन है विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है। तो मैम, और अभी आप इंडिया का कोई भी लॉ देखो तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है, ठीक है? तो ये नहीं है कि अगर भारत से बाहर कोई कंट्री है जो कि उसका मतलब उस जुरिस्डिक्शन कहीं नहीं बनता है और कहीं भी वो कोई भी लॉ अप्लीकेबल कर दें।
नहीं वो डेफिनेटली मैम। और यहाँ एक और ये बात है, 2013 के बाद से 2018 तक कोई MOU साइन ही नहीं हुआ था। अगर ये बात की प्रॉब्लम भी जड़ से निकलेगी ना तो पता चलेगा जो बच्चे वो बैच के हैं और पास आउट हुए हैं ना, उनकी डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ का जो कॉलेज है और जो प्रशासन है वो मलहम पट्टी लगा के बातों को घुमा फिरा के बच्चों को बार बार गुमराह कर रहे हैं। मैम आपको क्या लगता है इसमें डीब्रेड की गलती है या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की गलती है? कौन सा पक्ष मतलब इस पूरे मामले में गलत है जिसकी वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है? सुनिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस का बहुत अच्छा से फंक्शनिंग चल रहा है। आखिर ये डिब्रेड कॉलेज के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? इसमें गलती साफ दिखती है। कॉलेज प्रशासन अभी कोई भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन जो बनाती है, कंडीशन जो बनाती है, सारे कॉलेजेस के लिए बनाती है। सारे फुलफिल करो या तो अंडरटेकिंग देते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं कि हम इतने दिन में कर देंगे, नहीं कर देंगे, ये लोग कर ही नहीं रहे। और जैसे कि अभी कॉलेज के जो हेड हैं उन्होंने ही बोला कि पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है, जो पर्सनल व्यक्ति है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है उसको कॉलेज से निकालो। तो मैम प्रिंसिपल भी आए थे उत्पल शर्मा जी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी आए थे। आप लोगों ने पिछले बार शायद आप लोगों सेक्रेटरी से मीटिंग भी किया था और उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, कुछ राउंड टेबल करेंगे। अभी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि वो जो है एक अंडरटेकिंग अभी देंगे, उसका कॉपी भी आपको देंगे और एक प्रेस रिलीज़ भी करेंगे कि आपका प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगा और बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करके। तो क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है इन पूरे एक्शन से एडमिनिस्ट्रेशन? सुनिए, प्रेस रिलीज है वो अच्छा है, देना चाहिए। जन की अंडमान की जो दूसरी नॉर्मल जनता है ना, उसको भी इस समस्या का पता चलेगा, बट उसका कुछ लीगल बेस नहीं बनता है। प्रेस रिलीज दे देंगे, बाद में अगर 31 तक नहीं होगा तो बोल देंगे नहीं हुआ कुछ। तो बच्चों के यहाँ जो डिमांड चल रही है, आप लोगों को बॉन्ड पेपर चाहिए ना, हाँ, तो बॉन्ड पेपर है उस पर नोटरी करवा के आप साइन करके बताओ कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब तक होगा। मैम बच्चों ने ये भी डिमांड तो किया था पर सीधे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मना कर दिया। तो क्या ये नहीं होगा तो बच्चे यहाँ से उठेंगे नहीं क्या? सुनिए, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को ये बात कर डर है कि ऐसा होने से उनके ऊपर कुछ एक्शंस हो सकते हैं, उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल प्रेस रिलीज चाहते हैं। प्रेस रिलीज तो कोई भी इवेंट का हो जाता है, उसका आप कोई बेस बना के थोड़ी कुछ रख सकते हो। और कोर्ट में भी ना न्यूज़पेपर का उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे साथ अभी जो है एक पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए, आपका बेटा यहाँ क्या बीटेक में पढ़ता है? मेरी बेटी है यहाँ पे। 2 साल पहले उनका लेटर एंट्री में एडमिशन हुआ था। एडमिशन तो एक कॉलेज दिया, हमें नहीं पता कि इसका एफिलिएशन है नहीं है, तो हम किसको ब्लेम करेंगे? हम तो कॉलेज ही को ब्लेम करेंगे भैया। 2 साल से एडमिशन दिया हुआ है इनका, आज तक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं, हॉल टिकट तो बहुत दूर की बात है। सर क्या आपने कॉलेज अथॉरिटी से इसके बारे में बात किया, उनका क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, हम समझते हैं बच्चे समझदार हैं, तो बच्चे जब उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ आके बोले, तो हमने कहा देखो ये मैटर है, तुम लोग अभी इतने बड़े हो गए कि तुम लोग अपना हैंडल प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, जाके मैटर से प्रिंसिपल से डिस्कस करो। इन लोग प्रिंसिपल से मिलना मीन्स इतना कठिन कार्य है कि मेरे को लगता है कि आज का डेट में अगर मैं मोदी से मिलना चाहूँ, प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरे को उतना फॉर्मेलिटी नहीं देना पड़ेगा, मैं मिल पाऊँगा। प्रिंसिपल से मिलना है तो पहले HOD से परमिशन ले लो, इससे परमिशन लो, सब ऊपर से बच्चे जब अंदर जाते हैं तो एक साथ सब नहीं आना, 2 जन को अंदर बुलाते हैं, मोबाइल बाहर छोड़ के आना है, मतलब वो कुछ बोले तो बच्चे रिकॉर्ड ना कर ले। इतना डर क्यों है? यानी कि आप कुछ गलत कर रहे तभी तो डर है ना। सर अभी आपका क्या मांग है, क्योंकि 2 साल हो गया है इस मामले को और अभी तक सोल्यूशन नहीं लगा, मैटर सब जुडिस भी है, तो कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे। और पिछले बार बच्चों ने बताया कि वो ये बात कर रहे थे कि कंटेम्प्ट पिटीशन जो उन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट डाला है उसको विड्रॉ करेंगे और राउंड टेबल में आके बात करेंगे और मैटर को सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, ऐसे बच्चों ने बताया। तो ये सब से आपको क्या लगता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली इसको टैकल कर रहा है? क्योंकि अगर वो कंटेम्प्ट वापस लेता तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी राउंड टेबल में आकर ज़्यादा फेवरेबली उनके लिए काम करता है, ऐसा बच्चों का कहना है। तो आपका क्या इसमें सर मानना है? मेरा इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि ये बच्चे, मेरे बच्चे के साथ साथ और भी 300 से ऊपर बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जबकि उन बच्चों का कोई गलती नहीं है। ये कोर्ट में केस चल रहा है, वो कॉलेज और डीब्रेड और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बीच में, उस झमेले में ये बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरी बेटी का एडमिशन लेटर एंट्री में इस कॉलेज ने लिया, पहले एक एग्ज़ाम करवाया, एग्ज़ाम करवाने के बाद में उनका कहा गया कि आपका लेटर एंट्री में एडमिशन हो गया, फ़ीस बांधो, मैंने सारा फीस भी बांधा, उसका बाद एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है?
डेफिनेटली। मैम आपका कौन है बच्चा कौन से ईयर में यहाँ पे पढ़ता है? सेम है। ओके, तो मैम आपका क्या कहना है मैम इस पूरे मामले में, और आगे किस तरह से आप लोग एक्शन लें? क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन कंसीडर कर रहे हैं कॉलेज के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर? सर देखिए, जब एडमिशन होता है तो कॉलेज से एडवर्टाइजमेंट निकलता है एडमिशन के लिए। जब इनके पास में एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है तो एडमिशन ही क्यों लेते हैं? और जब एडमिशन लिया है 2 साल हो गया तो उनका जो भी प्रॉब्लम था वो उनका प्रॉब्लम है तो सॉल्व करें। तो बच्चों का जो एग्ज़ाम है तो उसमें बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं। एडमिशन जो भी लेते हैं इन लोग तो एप्लीकेशन नहीं होकर एडमिशन, जो वो सर्टिफिकेट इनका पास में, अभी एग्ज़ाम होगा, बोलते हैं कि पूरे सबका एक बार में एग्ज़ाम बिना दिए सर्टिफिकेट दे देंगे, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो किसका जिम्मेदारी है सर? बच्चे की ऐसी क्या कोई नॉलेज का ज़रूरत नहीं है? कॉलेज में भी जब लेक्चर आते हैं, जब बच्चों के ऊपर में कोई पढ़ाई नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट में रात को भी कभी भी कोई भी टाइम में करना है। बच्चे का हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरी बेटी का तो हेल्थ इशू बहुत है। तो ये 24 पेपर, ये जो भी चीज़ है 2 साल से कंटिन्यू नहीं हुआ। अगर इनको बोलेंगे कि आप 2 साल का खाना एक बार में खा लीजिए और पूरा ज़िंदगी 2 साल ऐसे बिताइए, आप कर सकोगे? तो यही चीज़ एजुकेशन में आता है। सर जब हम भी बीएड कर रही हूँ, मैं जॉब नहीं करती, लेकिन हर चीज़ का एक ट्रेनिंग होता है, तो इनका भी ट्रेनिंग हो, तो लेक्चर बन गए, प्रिंसिपल है, एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जब आपके पास में कुछ नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं एडमिशन? मेरा कहना यही है कि एडमिशन क्यों, फिर इस साल एडमिशन होगा, क्योंकि यहाँ के लोकल जो जितने पेरेंट्स उनको नहीं पता है कि इनका एप्लीकेशन नहीं है। और ऐसे भी जब स्कूल का एप्लीकेशन नहीं होता है, बच्चे का एडमिशन नहीं होता, पहले लिखा रहता है, लेकिन इनका एप्लीकेशन नहीं है। पेरेंट्स को क्या पता था? एडवर्टाइजमेंट में लिखना चाहिए था कि एप्लीकेशन इशू है, जब होगा जब एडमिशन लेंगे। एप्लीकेशन के बिना इन लोग लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन किस बेस में लिया? जब उससे पहले 3 महीने का इनका एप्लीकेशन का दिया था, उस बच्चों ने सफ़र किया, फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं लिखा, लेटर एंड वाले लोग एग्ज़ाम नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर एडमिशन क्यों लिया? बिना एप्लीकेशन का एडमिशन क्यों ले रहे हैं? और ऐसे भी है, प्रिंसिपल से ये सोचना चाहिए कि आप लेते रहेगा, आपका लेक्चर, आपका पोस्ट सब कुछ बचा रहेगा, लेकिन बच्चे लोग का क्या है? कुछ सफ़र नहीं है। अगर पेरेंट्स अगर कोई आते हैं तो पेरेंट्स लोग को भी दबा देते हैं, क्योंकि मेरी बेटी पॉली करके आई थी, वो 3 साल भी मैंने इनका यही चीज़ देखा। हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि बहुत दूर दराज इलाके से आते हैं, कैम्बल पे से। तो आप बताइए कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप इतने दूर से आकर यहाँ पे आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है बीटेक करने के लिए, तो आप लोगों को क्या क्या अभी इशू आ रहा है इस एफिलिएशन की प्रॉब्लम से? देखिए, पहले तो एफिलिएशन तो चल रहा है, जो प्रॉब्लम है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से अपना टीसी भी अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत सारे जो हैं जो भी है वो करने वाले हैं टीसी अप्लाई अपना। तो यहाँ पे जो एफिलिएशन के लिए तो सब मिलकर लड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो टीसी भी लेने आ रहे हैं उनको क्या है कि उनको हम लोग जा रहे हैं टीसी मांगने, तो हम लोग को डायरेक्टली मना कर दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आपको टीसी नहीं दिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा? और बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को लेके आओ, जो लोकल यहाँ के हैं वो तो ला देंगे, जो हम लोग इंटर आइलैंड वाले वो कैसे लेके आएंगे? तो जब मैंने ऐसा कहा तो हमें बोल रहे हैं कि आपको पेरेंट्स लाना होगा, आप कहीं भी रहते हैं आपके पेरेंट्स, आपको आना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हुआ टीसी नहीं देने वाला, लेकिन ये जो प्रॉब्लम चल रहा है एफिलिएशन का, आपको अभी कितना एग्ज़ाम्स, अगर एग्ज़ाम्स होगा तो आपको कितना एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा एक साथ? हाँ, फर्स्ट सेम का 6 है और सेकंड सेम का 6, टोटल 12 है। 12 एग्ज़ाम हम लोग का है। और कौन से ईयर तक के बच्चों का भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ है? थर्ड ईयर और लैटरल एंट्री जो डिप्लोमा करके बीटेक एडमिशन लेते हैं। तो जो थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका एक भी एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है? एक भी नहीं हुआ है, उन लोग का 24-25 बचे हैं। तो मतलब अगर एग्ज़ाम अभी होता भी है तो 24-25 पेपर उनको क्लियर करना पड़ेगा, जो उनको 3 साल में क्लियर करना था हर एक सेमेस्टर वाइज, तो वो एक साथ क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, एक साथ ही करना पड़ेगा। तो क्या ये आपको नहीं लगता ये डिफ़िकल्ट काम है कि आपको 12 पेपर एक साथ, उनको 24 पेपर एक साथ क्लियर करना पड़ेगा? और इस तरह किस तरह आप प्लान कर रहे हैं कि आप जो है 3 साल का पढ़ाई या 1 साल का पूरा पेपर जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है वो एक साथ पूरा आप एक साथ दे देंगे पेपर? क्या ऐसा हो सकेगा आपके लिए? डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, हम लोग के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। जो 4 साल में कंप्लीट करेगा उसको फिर 1 साल में वो सारा 24 पेपर कैसा लिखेगा? और हम लोग को कह रहे हैं कि एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम लिखना, और एक्स्ट्रा क्लास भी चल रहा है 5:30 तक का। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ साथ एक दिन में 2-2 पेपर का एग्ज़ाम भी आपको लिखना है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये वायबल है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए क्या कॉलेज अथॉरिटी से बात किया आपने? कॉलेज अथॉरिटी से भी बात करो और एकेडमिक सेल नहीं बात करते हैं, तो मेन मतलब हम लोग का जो डॉक्यूमेंट भी वो भी नहीं दे रहे हैं। वैसे उस चक्कर में भी हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। डॉक्यूमेंट मिल जाता तो कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे करके।
हमारे साथ और एक एबीवीपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप अपना नाम बताइए, फिर हमको ये बताइए कि ये जो पेपर वाला इशू है, अब सपोज ये एफिलिएशन का इशू सॉल्व भी हो जाता है, उसके बाद जो 24 पेपर एक साथ बच्चों को एक ही टाइम में क्लियर करना पड़ेगा। यूजुअली सेमेस्टर वाइज कॉलेज में एडमिशन मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं और 6-7 पेपर होता है एक सेमेस्टर में, तो 24 पेपर बच्चे कैसे एक साथ लिखेंगे, और इसके लिए क्या एबीवीपी इस इशू को टेकअप कर रहा है? जी, जो मेरा नाम है एम डेविड राज है और मैं एबीवीपी का स्टेट मीडिया कन्वेनर हूँ। जो ये बच्चों को, जो एलई के बच्चे हैं जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है, इस बच्चों को 4 सेमेस्टर का पेपर एक साथ लिखना होता है, 24 से 25 पेपर। तो ये जो बच्चे इतने डिप्रेस्ड है, हमारे ऑफिस में आते हैं हमसे बात करने के लिए, एंजाइटी इशू हो रहा है। अगर हम उत्पल शर्मा को 1 महीना एक रूम में बंद कर दे, खाना ना दे, 1 महीने के बाद 1 महीने का खाना अगर उत्पल शर्मा को एक साथ देंगे, क्या वो खाकर जिंदा रहेगा? सेम चीज़ वो इन बच्चों के साथ कर रहा है। इस मैटर को भी हमने उठाया है, मिनिस्ट्री लेवल तक हमारी जितनी होती है हम करते हैं और बच्चे भी साथ आ रहे हैं। लेकिन जो इनका प्रशासन है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी उत्पल शर्मा का हेल्प कर रहा है ओपनली।